नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो साथियों, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आज ये डिजिटल बोर्ड क्यों, आप सभी का ये क्वेश्चन भी होगा। तो बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड पर तो ये मेरा पहला ही वीडियो बनने जा रहा है और मैं यहाँ पर आया था जयपुर के अंदर, ठीक है। और अभी 1-2 दिन हो गए मेरे को आए हुए और मैं यहाँ पर डीपी सर के यहाँ पे रुका था। तो हाल फिलहाल उन्हीं के स्टूडियो के अंदर हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज जो डीपी शर्मा के जी के स्टूडियो के अंदर मैं ये डिजिटल बोर्ड पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे दिमाग में जो फैक्ट्स थे कुछ डांग से रिलेटेड, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर डांग से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए भी हैं, ठीक है। और ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के अंदर आने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। और यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर के डांग से रिलेटेड अभी जो फैक्ट्स मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा भी थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिले, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड पर पहला ही एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर मैं इस क्लास के अंदर डांग से रिलेटेड ओनली फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोई मैं टॉपिक यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करें डांग, पहले तो बात आती है डांग है क्या, डांग प्रदेश या फिर दस्यु प्रदेश है क्या। तो वो आप ध्यान में रखिएगा, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, चंबल बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो डांग क्षेत्र है वो किस नदी बेसिन का क्षेत्र है। तो ध्यान में रखिएगा, जो डांग क्षेत्र है, ये जो डांग क्षेत्र है डांग क्षेत्र चंबल बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। डांग क्षेत्र है चंबल बेसिन। बेसिन का अर्थ जानते हो आप सभी, बेसिन यानी कि जहां पर इस नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। चंबल नदी के आसपास का उत्खात स्थलाकृति युक्त जो प्रदेश है उसे अपने कहते हैं डांग क्षेत्र या फिर दस्यु प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फैक्ट ध्यान में रखिएगा, डांग क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, डांग का राजा किसे कहा जाता है। तो डांग का राजा ध्यान में रखिएगा आप, डांग का राजा किस जिले को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी वैसे तो आपको पता है कि 6 जिलों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। जो राजस्थान के मैक्सिमम जिलों के अंदर बहती है, चंबल, बनास और लूनी नदी 6 जिलों के अंदर बहती है ना। तो यहाँ पर मैं वो सब बात नहीं कर आपको बता रहा हूँ, इन 6 जिलों के अंदर से डांग का राजा किस जिले को कहा जाता है। तो डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। किसे कहा जाता है, धौलपुर को, ध्यान में रखिएगा, धौलपुर को डांग का राजा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, डांग की रानी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें डांग की रानी, तो डांग की रानी ध्यान में रखिएगा कहा जाता है करौली जिले को। इसे कहा जाता है करौली जिले को डांग की रानी, जबकि डांग का राजा धौलपुर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट डांग से बात करें तो यहाँ पर डांग नृत्य, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से है राजस्थान के अंदर। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो डांग नृत्य की बात करें तो डांग नृत्य आप कहा जाता है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आप सभी जानते हो कहां पर स्थित है, नाथ द्वारा आपका राजसमंद के अंदर आ जाता है, ठीक है, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आपका है राजसमंद के अंदर, राजसमंद में आ जाता है नाथ द्वारा। और यहां पर बात करें नेक्स्ट जो है डांगमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहां पर डांगमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, डांगमार होली महावीर और महावीर आपका चांदन करौली के अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है, चांदन करौली के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो डांग से रिलेटेड फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर इनमें से पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो है डांग क्षेत्र, पहले मैंने बताया आपको डांग क्षेत्र कहाँ पर है, डांग क्षेत्र की बेसिन को कहा जाता है चंबल बेसिन को, डांग का राजा धौलपुर को,
ठीक है। और डांग की रानी करौली और डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजमंद का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें डांग जो है डांगमार होली, ठीक है। तो डांगमार होली महावीर चांदन गांव करौली की ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इससे संबंधित आप इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। तो आज की ये अपनी क्लास एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर मैंने डांग से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपके बीच डिस्कस की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और बताइएगा मेरे को कमेंट्स के अंदर किस टाइप से आपको ये क्लास लगी है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो डिजिटल बोर्ड पर रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर बताइएगा किस टाइप से जो आपकी राय है मेरे से रिलेटेड और इस क्लास से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर साझा कर सकते हो। थैंक यू।